हो रहा है, तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी निंदा, उसे बहुत अमृत है। सच्ची कहते हैं, तिरस्कार, अपमान, निंदा ये भगवान की प्राप्ति करा के ही रखती है भक्त को। अनुकूलता, नमस्कार, सम्मान, प्रणाम, भगवान बचावे, ये जहर कभी पीने को ना मिले। अगर ये जहर मिल जाता है तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाते परमार्थ की। ये देव बुद्धि कब नष्ट होती भक्त की कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। बोले जब भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, सबसे पहली प्यारी चीज है भगवत स्मृति। कितनी याद में खो गया कि देह की स्मृति नहीं रहे, और पूर्ण रूप से देह भाव का त्याग होता भगवत साक्षात्कार के बाद। महाराज जी, भगवान में प्रेम होना बड़ा कठिन है। वो दिखाई तो देते नहीं, मतलब दिखाई दे तो ज्यादा जल्दी प्रेम हो जाए, देखा तो है नहीं तो कैसे प्रेम करें। उनके नाम से, उनके नाम में बहुत सामर्थ्य है। उस नाम का निरंतर चिंतन यदि करोगे तो तुम्हारे चित्त के सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण को कहा गया है आकर्षणकारी, लेकिन नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण का आकर्षण कर ले। ये बात अनुभवी महापुरुष ने पूछा। श्री कृष्ण का आकर्षण त्रिभुवन को आकर्षित किए, और नाम श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेता है। इसलिए बिना देखे भी परम सिद्धि को प्राप्त होते जो निरंतर नाम जप करते हैं। महाराज कहते हैं कि कृपावान ही भजन करता है। कृपा तो सब पे है, सब भजन क्यों नहीं करते, सब पर मोही बराबर दया। महात्मा और भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। उत्तर, पर जो भगवान या महात्मा की आज्ञा का पालन करता है वही उस कृपा का पात्र बनकर कृपा को रोक पाता है। नदा प्रवाह निकल गया। जो महात्मा या भगवान की आज्ञा में स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार ना चलकर उसमें अंतर ना आने दे, परिस्थिति के अनुसार। बोले दुखद परिस्थिति आई, भजन छूट गया, आज्ञा का पालन नहीं हो पा, ऐसा नहीं। सुखद परिस्थिति आई, भूल गए, प्रभु को भूल गए उनकी, ऐसा परिस्थिति के अनुसार नहीं। वो भगवत प्रसाद, वो महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करता है जो उनकी आज्ञा में पूर्णतया स्थित रहता है। ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है? बड़े बड़े महात्माओं की ये निंदा क्यों होती है? जब इस कोटि के महापुरुष होते हैं तो उनकी निंदा संसार में के लोग क्यों करते हैं? दो स्वरूप है, एक है भक्ति, दूसरी है माया। जब वो भक्ति या ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके हृदय में अपने आप द्वेष हो जाता है। माया से कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आप पैदा हो जाते हैं। ये कुछ है ऐसा कि ये माया के पार्षद जो है ये आए देखने के लिए, थर्मामीटर डालने के लिए, तो वो थर्मामीटर भक्तों में होता, मायावियों में तो होता नहीं। भक्ति से जान सकते हो, माया के द्वारा नहीं। तो महापुरुषों की जब प्रभाव और यश का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनके हृदय में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। इतनी जलन उनको होती कि वो किसी भी तरह मिटा पाए, बस ये बात, किसी भी तरह मिटा पाए। पर सीख की चाप सके उदास गढ़ रखवा, रमापति जैसे जिनके भगवान रक्षक है उनको कौन नष्ट कर सकता है। तो इसलिए उपासक को ये भी तैयारी रखनी है कि अपमान, निंदा, तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार हैं। मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है, मिलेगा पक्का। जैसे अपने लोग है ना तो बहुत अच्छे से मिलते रहे पूरे जीवन, पूरा अभ्यास रहा है इनका, उनकी कृपा रही है प्रभु की कि ऐसे ऐसे महीना दो महीना में इनको टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति से जो जहर बढ़ा है वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए, उतार दे। किसी ने किसी महापुरुष को भेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा बर्ताव कराते हैं, फिर पूछते हैं अब क्या होता है? आपकी बड़ी कृपा। तो आगे निकल गए, हम ही थे और कोई नहीं था, हम ही थे और कोई नहीं था। ये तो हम आपसे प्रश्न कर रहे थे। साधक इस बात में सावधान रहे कि जब उसकी निंदा हो, अपमान हो, तो समझे कि मेरे प्रभु मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सहन करके आगे निकलना है। आज के सत्संग का सार कुछ समझ में आवे जन्मावे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समझ को ये सब कुछ प्रकाशित कर देगा। और खास बात, हम कैसे हैं हमें भूलना होगा।
हमारी प्रिया कैसी, हमें ये याद रखना होगा। अगर हम अपनी याद रखें तो बर्बाद हो जाएगी, पक्की बात है। आज तक की तुम्हें बात बता रहे भाई, अपने घर पे जैसे बात की जाती है। अगर इस मार्ग में चलना है तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या होना चाहिए और यहां क्या होगा, ये तीनों जिम्मेवारी हमने अपने प्रभु को दे रखी है। और हम चैन से सोते रहे, जो हो रहा है वो आप करवाओ, जो होना हो वो भी करवा लो। जैसे भी है हम आपके, आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, आपको हम छोड़ने वाले नहीं। ये हृदय में बैठा मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बहुत तूफान चलते माया के। कभी दक्षिण वायु, कहीं उत्तर की, कभी पछिया, कभी पुरवैया। साधक इधर कटिया लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है, उधर लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है। बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक ये सब निर्णय की बात माफ हो गए। हमको अपनी चिंतन की वृत्ति छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं आपको बीच बीच में लगेगा कि परिवर्तन तो हुआ है, ऐसी माया है। ये हम खूब एकांत में विचार करके बोल रहे हैं, इसलिए सबसे प्रार्थना है कि अपने को भूलना होगा। इस मार्ग अपने भक्ति मार्ग की बात करो, हमारे आराध्य देव का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, वो कितने करुणा में, ये याद रखना है। वो अपने में क्या है ये भूलना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आप विक्षेप को प्राप्त होंगे। यहाँ माया आपको ऐसे विचार देगी, ऐसे आपको दर्शन कराएगी, जिससे आराध्य देव का सानिध्य छूट जाए, उनका भरोसा छूट जाए। अब हम जैसे हैं, अगर शरणागति के सत्संग को याद करो आप, उसमें ये कहा गया था, उपासक जब अपनी चिंता करता है तो शरणागति पे कलंक लगाता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपकी शरण में, हम जैसे भी हैं, मलिन विचार, अच्छे विचार, आपने हमको वर्णन किया ना, हम तो आपको वर्णन बाद में किया, पहले आपने हमें वर्णन किया। वकालत में हम लोग जीत जाएंगे, हमने आपको वर्णन नहीं किया है, हम तो जानते भी नहीं थे आपको। आपने चयन किया पूरे संसार से, अलग अलग बुलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई तो पकड़ के मंगाया ना आपने अपने भाव बोला सीधा। जब उन्होंने चयन कर लिया है तो क्या चयन देख के चयन किया है, हमने कोई विशेषता थोड़ी देखी, हमने अद्भुतता देख के चयन किया। ये बेचारा साधन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, अब उनको साधन से क्या मतलब, तो किससे मतलब, जिन्होंने हमको पकड़ा आपको उनसे मतलब, उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा। हमारी बात मानना, हंसते हंसते वो बात करें जिससे आप निहान होंगे। अपने को देखोगे कदम लड़खड़ा जाएंगे, उनकी तरफ देखोगे भाग पड़ोगे। अपने देखने से कभी कल्याण नहीं होगा, उनकी तरफ देखने से ही कल्याण होगा। अपने देखने से बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत सुखी हो जाते हैं। हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं सुधर पाएंगे। कब तक, जब तक उनकी तरफ नहीं देखेंगे। हम अपने को देखकर पावरहीन होते, उनको देख करके हमारे अंदर पावर आता है। जब भरत जी अपनी तरफ सोचते तो कर्म लड़ाने लगते, जब सिया राम जी की तरफ सोचते तो उत्साह संपन्न होकर चलते। तो हम अपनी प्रिया जी की तरफ देखें, जैसी परिस्थिति रोज कट रहा है, रोज की रोज आयु छीन हो रही है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमारे पास आधा नाम धन है, हमें दुर्गति की कोई परवाह नहीं, हिसाब नहीं कर पाएगा कोई त्रिभुवन में इतना माल हमारे पास। बोले आपके पास है, आप भजन करते रहे, हम एक नाम की बात कर रहे हैं, एक बार तो सुनी लिया ना भी राधा, भले ना बोला हो तो इसका भी हिसाब नहीं, क्योंकि गावत श्रवणम सुनत सुखाकर विष्णु दुरित दवनी, बोलने वाला सुनने वाला बराबर फल का अधिकारी होता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, जैसे भी है। इससे बुरी स्थिति में हमको पकड़ा गया, इससे बुरी स्थिति में हमको चयन किया गया है। आज तो हम घेरे के अंदर नहाए धोए बैठे हैं, कल तो कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया, जब हम कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया, अब तो नहा धुआ के बैठा दिया तो आप क्यों छोड़ देंगे, और छोड़ दे ऐसी उनमें ताकत नहीं। उन्होंने आज तक जिसे पकड़ा है इतिहास साक्षी छोड़ा नहीं, तो हमें भी छोड़ देंगे। आप समर्थ हो, हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं। ये विश्वास है, दो मोह परी घोड़, मोह सोना बिगाड़न को तो सोना। ए भाई, हम इसलिए बहुत दैन्य होके बोल रहे कि माया हाथ छुड़वा के तुम्हें अपनी तरफ, अपने पाले में न कची पावे। देखो तुम बुरे हो, तुम जैसे हो, हमारी श्री जी की हो, पक्का श्री जी मिलेगी। हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं, सही कह रहे हैं, वो पकड़े हैं इसलिए हम खड़े हैं, नहीं ऐसी हवा चल रही कि ना खड़े रहे, आपकी दृष्टि में भी नहीं आएंगे, ऐसे पड़े हो जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। वो पकड़े हैं, गुरुदेव पकड़े हैं, श्री जी पकड़े हैं। ये जब हमको पकड़े तो आपको भी पकड़े। आपको नहीं लग रहा आपको पकड़े, तो इतना मान लो हम आपको पकड़े, बहुत जोर की पकड़ है।
वो हमको पकड़े, जैसे पकड़े तो पूरी लाइन बच जाएगी, माया उड़ा नहीं पाएगी, अकेले पड़ जाओगे तो उड़ा नहीं पाएगी। एक दूसरे को पकड़े हुए हम सब श्री जी के पास चलते। अब देखो इस जन्म में सौदा बीच में मत करो, श्री जी चलिए, इस जन्म में प्रभु चलिए, इस जन्म में हमें अब माया से मुक्त होना है। थोड़ा उत्साह बनाओ, शरीर को छूटना है, ये छोड़ के जाने हैं। उत्साह बना लोगे तो धनी होके चलोगे, धनी के पास नहीं मिला कि हम आज के तो मॉडर्न ले जाएगी बेमतलब गलत दिशा में। इसलिए हमारा कोई अन्य योगी न मिले, अगर हमें जन्म मिले तो मनुष्य जन्म मिले और भगवान की आराधना करूं, आराधना करके पुनः उनको प्राप्त करूं। वैसे तो इसी जन्म में मिल जाए बहुत अच्छा है, इसलिए नाम न छूटने पाए रे भाई, राधा 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 राधा। सर्वोपरि महामाधुर्य रस ये किसी साधना से प्राप्त नहीं होगा, प्रिया प्रीतम की कृपा से प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम की हेतु की कृपा से रसिक महापुरुषों का सानिध्य, उसी सानिध्य से हृदय द्रवित होता है। दोनों देखे, प्रणव वेदांत का पूर्ण ज्ञान प्रकाशित करने वाला, करुणा और मैत्री दोनों का वर्ण कर लेता है, हृदय को बहुत ही वज्रवत कठोर बनाता है। कहीं कोई ममता, कोई आसक्ति, हृदय की कोई द्रवण क्रिया सवाल नहीं होता। और वृंदावन नित्य विहार का जो मंत्र है तो हृदय को इतना द्रवित कर देता, पिघला होता है, कोई समझ नहीं सकता। उस हृदय के प्यार को कोई नहीं समझ सकता, प्यार ही प्यार। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, अपरता पुरुषार्थ चतुष्टय भगवतो भजनं च भवेद्वहु ध्रुवमिदन्तु विना वृषभानुजावनमो नमोज्ज्वलं भक्तयः। अयं उपासक, ये मेरी हृदय के अनुभव की बात सुनो। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 महान पुरुषार्थ शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। तुम अन्य अन्य साधना करके अन्य अन्य स्थानों में इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, भगवान का बहुत प्रकार से भजन होता है, वो भी सिद्ध कर सकते हो, माना। पर मेरा निश्चय सुन लीजिए कि श्री वृंदावन जो प्रियाजू का निज महल है, वृषभानुजा वनमहु नमोज्ज्वलम भक्तया, महाउज्ज्वल प्रेम, महामाधुर्य रस प्रेम, नित्य विहार भजन, ये बिना वृंदावन की कृपा के, बिना रसिकों के इसका परिचय नहीं प्राप्त हो सकता। ये अगर प्रमाण मांगा जाए तो प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये हृदय में है। जहां प्रमाण वेद है वहां भगवान की प्रेम मार्ग में ही उनका त्याग हो जाता है। वेदांत संन्यासी साकेवलम अवचिन्न अनुरागम लगते देवर्षि नारद जी। जहां स्वरूप बोध की बात आती है वहां भी वेद से पूर्णता का अनुभव करके त्याग हो जाता है। त्रिगुण विषयानिदा निस्त्रिगुण भवान, फिर ये महामाधुर्य रस का प्रमाण कौन दे? अगर कोई प्रमाण मांगे तो प्रेम का प्रमाण केवल प्रेम ही है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं। इसीलिए जब तक वृंदावन के रसिकों का कृपा प्रसाद नहीं मिलता तब तक ये राधा चरणारविंद की शरणागति और प्रीति का परिचय कहीं नहीं मिलता। इसलिए श्रीपाद है, आप प्राप्त कर सकते हैं साधना तपस्या आदि के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप विविध स्थानों में प्रभु की भजन वृत्ति धारण करके सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन बिना वृंदावन और महारानी जी के चरण रज का सेवन करने वाले रसिकों का संग किए बिना ये महामाधुर्य रस का, महाप्रेम का परिचय नहीं प्राप्त हो सकता है। आहा जन्म सहस्त्र समेधितैर् बहु तपो जप योग समाधि असुलभ लभतेऽप्यधि राधिका वनमये नमे दप्यहसिनः। तुम्हारे हजारों जन्म व्यतीत हो जाए, जितेंद्रिय होकर
तपस्या करते हुए, बड़े बड़े मंत्रों का अनुष्ठान करते हुए, योग योग समाधि, ये सब कर सकते हैं श्रीपाद में। पर जिसकी प्राप्ति इन सबसे नहीं हो सकती, वो महाप्रेम सिर्फ वृंदावन और वृंदावन की प्रेमी रसिकों के आगे सर झुकाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नवेदन यह सिरा, जिसने उनका छोड़कर रसिकों के चरणों में सर झुका दिया, उनका आश्रय ले लिया, वृंदावन को बार बार नमन करके अपना प्राण बना लिया। प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन,